शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला देश है और वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और वैश्विक पोषण सुरक्षा कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार सुधारों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है। आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति का केंद्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2024-25 के केंद्रीय बजट में सतत कृषि पर ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जलवायु अनुकूल फसलों की 1900 नई किस्में उपलब्ध कराई हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में कृषि शिक्षा के लिए 500 से अधिक कॉलेज हैं और 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को नई प्रौद्योगिकी के बारे में सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन उपायों से केवल देश के किसानों को ही लाभ नहीं होगा बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि करीब 75 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सतत कृषि, खाद्य व्यवस्था में बदलाव। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की कृषि विकास दर विश्व में लगातार सबसे अधिक बनी हुई है। केरल के वायनाड जिले में हुए भीषण भूस्खलन के बाद सेना लगातार मानवीय सहायता और राहत तथा बचाव कार्य में लगी है। 1300 बचाव कर्मियों ने भारी मशीनरी और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ आज 5वें दिन तलाशी अभियान शुरू किया। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य एजेंसियों के लोग आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शवों की तलाश कर रहे हैं। सेना ने कहा है कि वो मलबे के नीचे गहराई तक खोज अभियान चलाने के लिए वायु मार्ग द्वारा दिल्ली से आज ऑपरेटर्स के साथ जेवर रडार और 4 रेको रडार मंगाएगी। उन्होंने कहा कि आज मुख्य रूप से शव को तलाशने और जरूरी सेवाओं को बहाल करने का काम किया जाएगा। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों ने हाल की हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन करने और 9 सूत्री मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए कल से देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। वे आज देश में धरना भी कर रहे हैं। भेदभाव विरोधी विद्यार्थी आंदोलन के 2 समन्वयकों ने कल विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से कार्यक्रमों की घोषणा की। लगभग 2 सप्ताह के बाद बांग्लादेश में कल विभिन्न स्थानों पर हिंसा दोबारा भड़क गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। बांग्लादेश के सड़क परिवहन मंत्री ओबैदुल कादर ने कल ढाका में कहा कि सुरक्षा कर्मियों को विद्यार्थियों को परेशान न करने और हिरासत में न रखने का निर्देश दिया गया है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का फैसला किया है। इजरायल द्वारा हाल ही में हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं पर किए गए हमलों के जवाब में पश्चिम एशिया में बढ़ती हिंसा को देखते हुए ये फैसला किया गया है। बुधवार को ईरान की राजधानी तेहरान में हमास नेता इस्माइल हनीये और मंगलवार को बेरूत में वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुक्र की हत्या से लड़ाई के पूरी तरह से क्षेत्रीय युद्ध में बदलने का खतरा है। साथ ही ईरान ने भी अपने क्षेत्र पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का आज आखिरी दिन है। इसका उद्देश्य नागरिकों को यथासंभव सरल और त्वरित न्याय प्रदान करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये पहल की है। लोक अदालतें सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करती हैं जो त्वरित और किफायती होती हैं। समारोह को संबोधित करते हुए कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस लोक अदालत में 1000 से अधिक मामलों का निपटान किया गया। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान का आज तीसरा दिन है। अब तक करीब 7000 श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें तथा पुलिस विभाग हेलीकॉप्टर की मदद से युद्ध स्तर पर बचाव कार्यों में लगे हैं। अभी करीब 1000 श्रद्धालु जगह जगह फंसे हुए हैं। पेरिस ओलंपिक में महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने जर्मनी की मिशेल क्रोपेन को 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उनका अगला मुकाबला आज ही होगा। भजन कौर का सफर समाप्त हो गया है। निशानेबाजी में मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में पदकों की हैट्रिक नहीं लगा पाई। 25 मीटर पिस्टल इवेंट में वो चौथे स्थान पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।